हेलो एवरीवन। आज है 19 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसी कंपनियों के बारे में जो बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल है और काफी धीरे धीरे इसमें ग्रोथ भी दिख रहा है। पहली कंपनी है ट्राइडेंट और दूसरा बैंकिंग शेयर है यस बैंक। और दोनों में ही अगर हम देखें तो बहुत ही कछुए की तरह शेयर आगे बढ़ रहे हैं। आज देखिए 1.5% का ग्रोथ ट्राइडेंट में था और यहाँ पर भी 1.5% का ही ग्रोथ देखने को मिला है। प्राइस में अगर हम देखेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं है। एक 18 से कम रुपए का शेयर है, एक 15 रुपए का शेयर है, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के ही शेयर्स में। तो वीडियो में हम बातचीत करेंगे इन दोनों ही शेयर्स के बारे में। ट्राइडेंट के तो हाल फिलहाल में ही Q3 के नतीजे आए हैं तो उस नतीजे के बारे में भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। और यस बैंक में भी मैनेजमेंट में काफी कुछ चल रहा है तो वो सारी चीजों के बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं ट्राइडेंट की। 15 रुपए का शेयर है, 1.5% का ग्रोथ है। कल नतीजे आए थे और शानदार नतीजे इसके आए थे। एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 61% का ग्रोथ है। 61% का ग्रोथ पिछले एक महीने में। 8.5 रुपए का शेयर 16 रुपए तक पहुंचा, फिर थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो धीरे धीरे ही सही लेकिन शेयर ऊपर की तरफ आगे बढ़ रहा है। काफी अच्छा सपोर्ट इसने बनाया है पिछले कुछ दिनों से, ये 15-16 रुपए के बीच वाला। और ये वाकई में अच्छी चीज है। एक साल में 104% का ग्रोथ है। 3 रुपए का शेयर था, एक झटके में शेयर 7 रुपए तक पहुंचा, बाद में ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, सुस्त ये पड़ा रहा कुछ महीनों तक। फिर एक बड़ी रैली आई, फिर थोड़ा सा फ्लैट रहा, फिर एक शानदार रैली आई, अब फिर से थोड़ा सा सुस्ताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोबारा एक बड़ी तेजी की तरफ शेयर जरूर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। मिड कैप शेयर है, 7,812 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड है। काफी अच्छी क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड हो रही है। एक वक्त का पैन शेयर हुआ करता था, 3 रुपए का शेयर हुआ करता था। और अगर अपने चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो तब भी मैंने कहा था कि ये आने वाले दिनों का मल्टी बैगर बनने का दमखम है। और मैंने आपको तब भी कहा था कि अगर आप किसी भी पैनी स्टॉक में खरीदारी करने का मन बनाते हो तो ट्राइडेंट आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। कई सारे वीडियोस है जो पैनी स्टॉक के बने हैं, उसमें मैंने आपको हमेशा कहा है कि ट्राइडेंट में आपको सबसे पहले निवेश करना है, बाद में आप किसी पैनी स्टॉक के बारे में सोचिएगा। और आज आप देख सकते हैं कि 5 गुना प्रॉफिट इसने बनाकर दिया भी है। दिसंबर 2020 के नतीजे आ चुके हैं इसके, और नतीजे में आप देखिए प्रॉफिट, इनके नेट सेलिंग बढ़ रही है तो ये अच्छी बात है। किसी भी कंपनी के अगर सेल बढ़ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए पिछले साल 1080 करोड़ का नेट सेल था, सब पिछले क्वार्टर में 1175 करोड़ हुआ, अब 1303 करोड़ रहा, मतलब 11% का ग्रोथ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और पिछले साल के मुकाबले भी बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। प्रॉफिट प्रॉफिट भी बढ़िया है। पिछले साल सिर्फ 37 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर में 106 करोड़ रहा, और इस बार 112 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इनको। हालांकि एक और प्रॉफिट है जो यहाँ पर जोड़ा नहीं गया है, वो एक्सेप्शन आइटम का प्रॉफिट है, वो तकरीबन 50 करोड़ के आसपास का है, तो वो यहाँ पर जोड़ा नहीं गया है। वरना ओवरऑल इसका जो प्रॉफिट है वो 160-170 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है अभी के वक्त में। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो 112 करोड़ का आपको प्रॉफिट ऑन पेपर देखने को मिला। और देखिए प्रॉफिट मार्जिन देखिए, छोटा सा शेयर 1300 करोड़ के नेट सेल करता है, उसमें भी 112 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब अच्छे मार्जिन के साथ कंपनी खेल रही है। अच्छा मार्जिन है कंपनी का, बहुत ही बेहतर मार्जिन है, इसमें कोई शक नहीं है। 18 का मार्जिन है, 18 से 19 का ये मार्जिन है और ये बहुत अच्छी बात है। प्रमोटर खरीदारी कर रही तो ये भी अच्छी बात है। देखिए 71.84% की होल्डिंग आज 73.02% है, मतलब प्रमोटर के द्वारा अच्छी खासी खरीदारी हुई है। एफआईएस ने भी खरीदारी की है, 1.60% की होल्डिंग 1.61% है, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास है, एफआईएस के पास है, और भैया डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। ऐसा पेनी स्टॉक जो डिविडेंड पे करता है शायद ही कोई देखने को मिलेंगे, लेकिन ट्राइडेंट पे कर रहा है।
18 पैसे पर शेयर का डिविडेंड ट्राइडेंट पे कर रहा है। ट्राइडेंट की अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग जो है वो शानदार है, बेहतर है, तेजी के संकेत है और ऊपर तक ये निकल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 88% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 92% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 8% लोग आपको बेचने की सलाह भी यहाँ पर दे रहे हैं। ट्राइडेंट की जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रमोटर बड़ी खरीदारी कर रहे हैं। आप खुद देखिए प्रमोटर के द्वारा कितनी बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई थी नवंबर महीने में। नवंबर महीने में प्रमोटर ने 2 बार क्वांटिटी खरीदी, पहले 10 करोड़ शेयर खरीदे, उसके बाद प्रमोटर ने तकरीबन 6 करोड़ शेयर खरीदे। पहले 7.5 रुपए के ऊपर खरीदारी हुई, 7 रुपए 51 पैसे पर, बाद में 7 रुपए 91 पैसे पर खरीदारी हुई और आज प्रमोटर 2 गुने प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं। 2 गुने प्रॉफिट पर बैठे हुए हैं। प्रमोटर का आप देखिए 10 करोड़ शेयर्स खरीदे, बाद में 6 करोड़ शेयर, 16 करोड़ शेयर प्रमोटर के द्वारा खरीदे गए थे। और ये मैं आपको पिछले काफी वक्त से चीख कर बता रहा हूं कि प्रमोटर यहाँ पर कंटिन्यूअसली खरीदारी कर रहे हैं और डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है और आज वो देख भी रहे हो। अच्छी खासी तेजी हमें प्रॉफिट में देखने को मिली है। पिछले 2 क्वार्टर के आप कैंडल्स देखिए, इससे पहले ये जो कैंडल्स है वो बहुत ही छोटी वाली कैंडल्स है। पिछले 2 क्वार्टर में अच्छा मुनाफा है और ये बेहतर मुनाफा इन्होंने मेंटेन रखा है। अगर मार्च क्वार्टर में, हालांकि वक्त है, बहुत वक्त है, एक अच्छा प्रॉफिट दिखा दिया तो फिर ये एक मल्टी बैगर बनने की तरफ आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। ट्राइडेंट मुझे लगता है कि अभी भी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर को जगह देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पर मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये शेयर अभी भी यहाँ से और ऊपर जाने का दमखम रखता है। 20 रुपए का टारगेट मुझे यहाँ पर नजर आता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, लेकिन हाँ इस बीच थोड़ी सी उठापटक देखने को जरूर मिलेगी, थोड़ा सा सुस्ताता हुआ भी शेयर आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर आप में पेशेंस हो तो ही रुकेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे था 4 रुपए पर, एक ही झटके में 7 रुपए पर पहुंचा, लेकिन बाद में सुस्ता रहा था ये शेयर कुछ महीनों तक, एकदम शांत पड़ा हुआ था, लेकिन बाद में फिर से एक बड़ा बाउंस बैक लगाया, फिर एकदम से शांत पड़ गया। तो ये होगा यहाँ पर, तो पेशेंस होना चाहिए आप में। फिर ये नहीं होना चाहिए कि यार कुछ महीने में यहाँ बैठा हूँ, कुछ रिटर्न मिल नहीं रहा है, मैं बेच दूं। आप बेच दोगे, 1-2 महीने बाद ऐसी रैली आएगी, फिर आप सोचोगे यार मैंने गलती कर दी। तो वो चीज यहाँ पर मत करना। छोटी छोटी क्वांटिटी टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हो यहाँ पर, और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में 20-22 रुपए तक के टारगेट आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो बने रहिए ट्राइडेंट के साथ, नतीजे अच्छे आए हैं सितंबर इनके दिसंबर क्वार्टर के। आने वाले दिनों में कंपनी और बेहतर नतीजे भी रिपोर्ट करती हुई देखने को मिल जाएगी। दूसरा शेयर है यस बैंक, ये भी बहुत बहुत आराम कर रहा है। ये सच में इससे बड़ा आराम किसी शेयर ने नहीं किया है। एक महीने में आप देखिए तकरीबन 5% की गिरावट है, लेकिन एक साल की मैं बात करूं तो 54% की गिरावट है। एफपीओ आने के बाद शेयर में तेजी भी आई थी, 16 रुपए तक पहुंचा, लेकिन बाद में फुल टू आराम के मोड में था। ये 16 रुपए से फिर एकदम स्ट्रेट रहा ये, फिर एक बड़ी रैली 20 रुपए की दिखाई। उसके बाद अगर अभी हम देखें तो पिछले एक महीने से बिल्कुल आराम की मुद्रा में है ये, बिल्कुल हिल नहीं रहा है, 17-18 रुपए के बीच में ही झूले खा रहा है। हो सकता है कि शायद कुछ दिन और इसी प्राइस पर रहे, लेकिन 22 तारीख को एक अच्छा धमाका भी ये कर सकता है, क्योंकि 22 तारीख को इनके नतीजे आने वाले हैं। आप देखिए 22 तारीख को बोर्ड मीटिंग होनी है इनकी, क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे इसी 22 जनवरी को। आज 19 तारीख हुई, 3 दिन बाद नतीजे आने वाले हैं इनके। उसके अलावा 22 तारीख को इनकी जो बोर्ड मीटिंग होनी है उसमें एक बड़ा सा डिसीजन लिया जाएगा फंड रेजिंग को लेकर। इससे पहले एफपीओ के द्वारा 15,000 करोड़ की फंड रेजिंग ये बैंक कर चुका है, अब दोबारा एक और फंड रेजिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो 22 तारीख एक बड़ी डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लार्ज कैप बन चुका है अभी ये, 44,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 12 से 13 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हमें सिर्फ एनएससी में देखने को मिला है और बीएससी में भी तकरीबन 2 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल चुका है। अच्छी खासी होल्डिंग है इनकी, आप देखिए एफआईएल्स की भी अच्छी होल्डिंग दिसंबर की अभी तक आई नहीं है, लेकिन ऑलरेडी एफआईएल्स के पास 11.16% की होल्डिंग है, 0.37% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 6.54% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन भी करती है।
नतीजे दिसंबर के आने वाले हैं। देखिए पिछले 2 क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट इन्होंने दिखाए थे। अच्छे इसलिए कहूंगा क्योंकि इससे पहले के जो 3-4 क्वार्टर थे वो बहुत ही बुरे थे इस कंपनी के लिए। एक क्वार्टर में 18,000 करोड़ तक का नुकसान था, एक में 15,000 करोड़ तक, सॉरी 1500 करोड़ तक के लॉसेस थे, एक में 600 करोड़ तक के लॉसेस थे। पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी धीरे धीरे मुनाफे में आ रही है, बैंक मुनाफे में आ रहा है। दिसंबर क्वार्टर में डेफिनेटली मुझे लगता है कि अच्छे नतीजे रिपोर्ट कर सकता है, और अगर अच्छे नतीजे रिपोर्ट कर दिए इन्होंने तो वाकई में एक बहुत ही अच्छी रैली की तरफ बढ़ जाएगा। टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी की अभी भी संकेत है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 94% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 6% लोग आपको बेचने की भी सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22 तारीख एक बहुत ही बड़ी डेट यहाँ पर होने वाली है, नतीजे आने वाले हैं और फंड रेजिंग को लेकर भी डिस्कस जो होगा उसके बारे में भी कोई ना कोई अपडेट सामने आ जाएगी। तो देखने वाली बात होगी 22 तारीख को कंपनी बैंक क्या डिसीजन लेती है, कैसे नतीजे आते हैं। और जैसे कि मुझे लगता है कि जो दिक्कतें थी यस बैंक में वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, नया मैनेजमेंट है, नया पैसा है, बैंक के द्वारा अच्छे डिसीजन भी लिए गए हैं कि भैया हम क्या करेंगे, हम बड़े बिजनेसमैनों को लोन नहीं देंगे, हम बड़े बड़े बिजनेस लोन नहीं बांटेंगे, उसके बदले हम छोटे लोन्स बांटेंगे, छोटे एमएसएमई को लोन देंगे जो रिकवर करना भी आसान होगा और वो इंडिया छोड़ के भाग भी नहीं सकते कहीं पर, तो लोन रिकवर करना बहुत आसान होगा उन लोगों से। तो ऐसा लोन देंगे जो भैया सेफ हो, नुकसान ही ना दे और रिकवर भी हो जाए। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि जो इनके बैड लोन्स है, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया हुआ पैसा फंसा हुआ है, जो राणा कपूर के अंडर में दिया गया था, उसकी रिकवरी भी चल रही है और बैंक के द्वारा काफी बड़े स्टेप्स लिए भी जा रहे हैं रिकवरी को लेकर। और एमडी जो है इस बैंक के, उन्होंने स्टेटमेंट भी यहाँ पर दिया था कि 50% लोन उनके ऐसे हैं जो रिकवर कर लिए जाएंगे। तो अगर वो भी आ जाता है तो अच्छी बात है, एक बड़ी फंड रेजिंग भी यहाँ पर हो रही है, ये भी अच्छी बात है और मैनेजमेंट के द्वारा अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ, कछुए की तरह मूव करेगा ये शेयर, बहुत ही कछुए की तरह, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तब आपको लगेगा कि यार जो प्राइस पर मैंने इसको ठुकराया था वो मैंने गलती करी, अब ये प्राइस लौट के नहीं आने वाला है। ठीक है, 17 रुपए के ऊपर आज मिल रहा है, अगर आज आपको ये महंगा लग रहा है तो आज से 1-2 साल बाद ये आपको और ज्यादा महंगा लगेगा, इसकी भी गारंटी है यहाँ पर। तो यस बैंक डेफिनेटली खरीदारी की है, बने रहना चाहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। दोनों ही शेयर्स मुझे दमदार लग रहे हैं, दोनों ही कंपनियों का जो बिजनेस है वो अब धीरे धीरे अच्छा चलने वाला है। तो दोनों में ही सेम सलाह होगी, बने रहिए, कछुए की तरह मूव करेगा, धीमे धीमे चलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न जरूर देगा। और फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो करो, लेकिन टुकड़ों में खरीदारी करो ताकि थोड़ी सी गिरावट आए, थोड़ी और क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड करते रहो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट लिमिटेड और यस बैंक, इन दोनों ही शेयर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।